तो ये पतंजलि का भोंपू है क्या? ये पतंजलि का है क्या भोंपू? और ये 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, ठीक है, जो एक्टरों को देख के पूरी आंखें खोल लेता है, वैसे इसकी एक आंख बंदी रहती है, ये पूरी आंख खोल लेता है। कि स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है, भले ही इस्लाम को लेकर दे चाहे ईसाइयों को लेकर दे। अभी आप एक बात बताइए, कल को अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म को लेकर अगर विवादित बयान देगा तो लोग सवाल करेंगे ना, ये कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाया हुआ नमक, और नीचे नमक पे पीछे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। आप सोचिए, नमक जो है लाखों वर्ष तक हिमालय में एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन रामदेव उतार कर लिया है नीचे तो एक्सपायर हो गया। बाबा रामदेव जो है कोई बाबा नहीं है, ये सलवार जी भी रामदेव, ये ऐसा है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। इसके ये 24 घंटे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती है कि सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर क्यों नहीं डालती है। कभी इसे बहन बेटियां बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं, कभी ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है, कभी ये कोरोना की दवाई को लेकर विवादित बयान देता है। ये 24 घंटे विवादित बयान देता ही रहता है। और इस देश के अंदर रामदेव ने क्या इस्लाम धर्म को अपना रखा है? रामदेव कैसे जानता है इस्लाम धर्म के बारे में? दूसरी बात, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे ये बताइए? कि क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो आतंकवादी थे? उन्होंने इस देश को मिसाइल दी, क्या वो आतंकवादी थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीर उस्मान अली क्या आतंकवादी थे? खान अब्दुल गफ्फार खान क्या आतंकवादी थे? इस सवाल का आप जवाब दीजिए ना। ये लोग जो धर्म को लेकर, मजहब को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, इस देश के अंदर अगर इस समय पर किसी भी व्यक्ति को अगर पॉपुलैरिटी हासिल करनी हो तो वो इस्लाम को लेकर विवादित कोई भी बयान दे सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नूपुर शर्मा है, नवीन जिंदल है। इससे भारत देश की छवि जो है वो खराब हो रही है। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो चाहे गौतम गंभीर हो, सब तमाम जगह पर जाकर मज़ारों पर चादर चढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रामदेव जैसा ये सलवार जी भी विवादित बयान देता है, लेकिन सरकार इसे उठाकर जेल के अंदर नहीं डालती है। पता नहीं क्यों नहीं डालती है। बिजनेसमैन है वो। एक बात आप मुझे बताइए, बिजनेसमैन है तो कोई कुछ भी बोलेगा हैं? आप भिखारी हैं सड़क छाप, आप भी तो बिजनेस कर रहे हैं। ये खबरों को बेच के आपका भी तो बिजनेस ही है। ये बिजनेस नहीं है, ये फ्री में काम करते हैं। बोलना आपका भी बिजनेस है। मेरा कौन सा बिजनेस है? आप पैसे देते हैं? बताइए, अगर देते हैं तो बताइए, ले लेता हूँ आपसे 10-15 लाख का चेक कटवा कर सामने आकर दे दीजिए। बोलिए ना, मेरा कौन सा बिजनेस है बोलने का? वो योग गुरु है ना? है योग गुरु है, आप क्या है? अरे तो योग गुरु हैं, एक मिनट, वहाँ योग गुरु हैं तो वहाँ तांडव दिखा रहे थे क्या? ये कौन सा योग दिखा रहे थे वहाँ पर जो बयान दे रहे थे? अभी ये कह रहे हैं बिजनेसमैन है, अब आप कह रहे हैं योग गुरु है। बताइए ना आप मुझे, है क्या वो आदमी? योग गुरु है बाबा रामदेव, बिजनेसमैन नहीं है। वो भी है? बाबा कहाँ से? पतंजलि है ना उनका। तो बाबा कहाँ से? ये बताओ, बाबा कहाँ से? आप कैसे योग जानते करते हैं ना। है? आप किस रूप में जानते हो उनको? किस रूप में? भगवान है क्या? वो रूप में जानेंगे? रूप भगवानी जो रूप होता है क्या? मैं तो उसको उस रूप में जानता हूँ, वो साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था। हाँ। साइकिल पे मट्ठा बेचा करता था, उस रूप में जानता हूँ। लेकिन वही समय लगातार बाबा रामदेव के ऐसे पहले भी कई बयान आए हैं। देखिए, रामदेव जो है ये विवादित बयान देता ही रहता है, ठीक है ना। और ये एक नंबर का, जिसे कहते हैं ना, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि बाबा है, एक बात आप मुझे बताइए कि अगर बाबा है तो बाबाओं का धर्म कार्य क्या है? कभी आपने इस देश के अंदर, जो आपने देखा होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, कभी आपने उनको इस प्रकार का विवादित बयान देते हुए देखा है? ये लोग अभी निकल कर आ रहे हैं। एक वो अभी बीच में आया था कॉमेडियन बाबा के नाम से, संत परमहंस। अच्छा। संत परमहंस आया था, और ये महोदय जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए वो एक और तो कह रहा था, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था। और ये जो महोदय मेरे बगल में खड़े हुए हैं, इनके चैनल के लिए, इनका नाम दानी संजार है, इनके लिए कह रहा है कि बच्चे आए हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, दूसरी ओर लोगों से कह रहा है कि मुस्लिमों के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इनकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। ये एक नंबर के इतनी अच्छी बात कही कि क्या? मुस्लिम बच्चों का चैनल सब्सक्राइब करें, आपको उससे भी दिक्कत तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे ना। है? आप कैसे कह सकते हैं? तो अभी एक मिनट, अभी हिंदू राष्ट्र में सब लोग रहेंगे, तो ये रामदेव जो बयान दे रहा है, जो इन भाई ने अभी बताया, भाई साहब ने, कि भाई साहब कुरान को लेकर या वो तमाम चीज़ों को लेकर जो रामदेव ने बयान दिया है, ये बयान जायज़ है? ये बताइए ना आप मुझे। वो 2.25 आंख वाला एक कांड़ा जो बयान देता रहता है 24 घंटे, और मैं आपको बता दूं, ये जो कांड़ा है ना, किसी पे भी मानहानि का मुकदमा भी ठोक देता है। ये सुन लीजिए। के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते आप। कौन? क्या चीज़? महान शख्सियत है हमारे देश की। आपकी महान शख्सियत है ना, सुनिए, एक काम सुनिए। तो अगर महान शख्सियत हैं तो मैं आपसे गलत तो बोलूंगा नहीं। ये बताइए, आप रामदेव के इस बयान से सहमति दर्ज करते हैं कि महिलाओं ने बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं? तो आपकी इस बारे में क्या राय है महान शख्सियत की? तो माफी मांगते एक मिनट, क्या एक मिनट, क्या राय है? माफी मांग ली ना उन्होंने। अरे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या राय है आपकी इस बारे में? डॉक्टर के बारे में जो बयान दिया, फिर माफी मांगी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके घर परिवार वाले यही सोचते हैं क्या? आप भी यही विचारधारा से जुड़े हुए हैं क्या?
गलती करके अरे सुन तो लीजिए, आप एक मिनट, आपके घर से जाते हैं रामदेव का प्रवचन सुनने के लिए? आप कितनी बार गए हैं आपके घर से? आप गए हैं एक आध बार उनके सामने? वो जो कराते हैं वो पेट को ऊपर नीचे आसन, लुटासन जो भी है, हाँ तो आप गई हैं एक आध बार करने? आप गई हैं एक आध बार करने? आप भी तो करते, तो वो हैं? करते हैं। मैं तो नहीं करता भाई, सब कुछ। आप एक बार बताइए, उसके आने से कोई योग थोड़ी आया है, योग तो पहले से भी था। एक बात आप मुझे बताइए कि आप रामदेव की औकात नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सीधे तौर पर, रामदेव की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप लगाती हैं उनका प्रोडक्ट? आप नहीं करते। तो ये पतंजलि का भोंपू है क्या? आप नहीं करते। ये पतंजलि का है क्या भोंपू? हाँ, नमक का बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है नमक का। आप सुनिए, ये कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक, और नीचे नमक पे पीछे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। आप सोचिए, नमक जो है लाखों वर्ष तक हिमालय में एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन रामदेव उतार कर लिया है नीचे तो एक्सपायर हो गया। रामदेव जी बयान इसलिए दे रहे हैं, साल 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है। रामदेव जी सोच रहे हैं अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो कोई ने जेल के अंदर उठाकर ना डाल दे। सरकार इनसे पूछेगी कि भैया आपका क्या योगदान है, तो हाँ मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन स्टेटमेंट भी तो देने पड़ेंगे। भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, ये समझ लीजिए आप। ये विवादित बयान भाजपा से थोड़ी है रामदेव, कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी के साथ फोटो नहीं देखी आपने रामदेव की? तो भाजपा से हो गए तो फिर मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते? जॉर्ज मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं उन्हें? मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी जेल में क्यों नहीं डलवाते हैं उन्हें? मेरी बात अरे हाँ तो सुनिए, व्यापारियों को जेल में डाला जाएगा? अरे सुनिए, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। रामदेव जैसे लोग सुनिए, अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, गौमूत्र पीने वाले पत्रकार जरा सुनिए, जब रामदेव ने, उस काणे रामदेव ने, आपको बड़ा मेरे पर्सनल जानकारी पता है, मैं क्या पीता हूँ, कब सो के उठता हूँ, आप मेरे साथ ही रहते हो क्या? नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता, अभी आप ही ने पर्सनल बताया है, अभी आप ही ने बोला ना गौ का अपमान कर रहे हैं। अब सुनिए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रामदेव ने डॉक्टर को लेकर बयान दिया तो क्या सही बयान दिया था? है? एक मिनट, अरे आप ये बताइए, आप उस वक्त सो रहे थे? नहीं, माफी मांगने से एक मिनट, अभी मैं निकाल के खोल के जूता कान के नीचे दूं और माफी मांग लेता हूँ, जी गलती हो गई, गलती हो गई। दूं क्या खोल के जूता? खोल के दूं क्या? ये रहना, खोल के दूं क्या? दूं क्या? चाहिए क्या किसी को? अरे माफी सर, गलती हो गई सर, गलती हो। संत का नाम आता है, आप जूता निकालते हो। एक बाबा का नाम आता है, आप जूता निकाल रहे हो। अरे रामदेव के लिए आप जूता निकालोगे? सुन लिए, रामदेव के लिए हाँ, जूता निकालेंगे, रखिए आप। रामदेव के लिए जूता निकालोगे? सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात आप मुझे, मैंने आपको बता रहा हूँ, सुनिए, अगर कल को कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करेगा, किसी का नहीं नहीं मार, अरे मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कल को आप ये बताइए, सुनिए सुनिए, अरे चिल्लाइए मत, सुनिए, सुन लीजिए, सम्मान सब होगा, सुन लीजिए एक मिनट, अभी फूल की माला मंगवा रहा हूँ और अभी मोदी जी ने मंगवा रखा है। सुन लीजिए, रामदेव जो है, अगर आप एक बात बताइए, डॉक्टरों को उसने अपमानित किया, फिर उसके बाद में महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। अगर कोई किसी के बारे में विवादित बयान देगा या डॉक्टरों को अपमानित किया, आप जानते हैं डॉक्टरों ने कोरोना के काल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ आपको और हमें बचाने के लिए। और ये 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, ठीक है, जो एक्टरों को देख के पूरी आंखें खोल लेता है, वैसे इसकी एक आंख बंदी रहती है, ये पूरी आंख खोल लेता है, लेकिन ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है, भले ही इस्लाम को लेकर दे चाहे ईसाइयों को लेकर दे। अभी आप एक बात बताइए, कल को अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म को लेकर अगर विवादित बयान देगा तो लोग सवाल करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे? इससे क्या होता है, दो धर्म के बीच में एक विवाद पैदा होता है। धर्म के बीच में विवाद कैसे पैदा होता है? अगर आज कोई मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो भैया कुछ मुस्लिम भी निकल कर बोलेंगे। दिन मीटिंग होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। मेरी बात सुनिए, अरे जुम्मे के दिन मीटिंग हो चाहे जुम्मे के दिन ना हो, जुम्मे की मीटिंग का और इसका क्या कनेक्शन है, ये बताइए आप मुझे। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर, अरे सुन लीजिए, मैं तो कहता हूँ मंगल को भी मीटिंग होती है, मंगल को भी हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बजरंगबली की मीटिंग करते हैं। कोई रोक के दिखाए मीटिंग, किसी के अंदर दम हो तो रोक के दिखा दे। जुम्मा की मीटिंग में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है क्या आपको? एक बात, अरे ये सुनिए, इसका इस सुन लीजिए, इस व्यक्ति का खुद का नाम दानी संजार है, सुन लीजिए, और ये खुद कह रहा है कि जुम्मे की मीटिंग में क्या होता है, सुन लीजिए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। सवाल कह रहा हूँ, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, बाबा रामदेव ने जो सवाल उठाया मैं उस पे कह रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है? सुन लीजिए, पूरे देश, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा लफ्ज नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ, पूरे देश का मुसलमान जुम्मे के दिन अजान पढ़ता है, ऊपर वाले की इबादत करता है। क्या अब हम लोग जिस प्रकार से मंगलवार के दिन हो या फिर तमाम दिन जो है हम ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन मंगल को मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करते हैं,
हनुमान जी के सामने। ठीक उसी प्रकार से हमारे तमाम मुस्लिम भाई जुम्मे के दिन, क्योंकि आपके धर्म में लिखा हुआ है इस बात को कि जुम्मे की जो नमाज है अगर वो मस्जिद के अंदर अदा किया जाए तो वो अच्छा होता है। देखिए मुझे एक मिनट, मुझे पता है कि जुम्मे की नमाज के दिन कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती है, इबादत होती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो इस तरह के बड़बोले बाबा सामने आते हैं, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, ये आपने जायज प्रश्न पूछा, क्योंकि मैंने नाम ले दिया ना, इसे कहते हैं खौफ और डर। देखिए अभी ये व्यक्ति आप सामने से देखिए गायब हो गया, ये लोग डर के मारे सामने आए और अभी इन्होंने पूछा अपनी फ्रेम में जगह दे रहे। अरे छवि साहब, हमें कौन सा वोट चाहिए? हमें चुनाव थोड़ी लड़ना है, आपको चुनाव लड़ना है। सर सुनिए, मेरे को चुनाव लड़ना है, देखते हैं वो हमें पता है कि हम किसकी आवाज उठाते हैं, क्या करते हैं।